ये लीजिए भाभी, ये 2000 और आपको जाने दीजिए प्लीज। इतने पैसे से भी हमारा काम नहीं चलेगा। मुझे तो कुछ और ही चाहिए। क्या चाहिए भाभी? मुझे चाहिए 5 आम। बिल्कुल सस्ती और छोटी सी डिमांड है मेरी, पूरी कर दो और अपनी दुल्हन के पास चले जाओ। बहू, इस ठंड के सीजन में आम कहाँ से मिलेंगे? माँ जी, आप इसकी तरफदारी मत कीजिए। आपको याद है ना, मेरी शादी के वक्त रास्ता छोड़ने के लिए इसने नई मोटरसाइकिल ली थी। पूरा हफ्ता हमने सुहागरात नहीं मनाई थी। बहुत थोड़ी तो शर्म कर। अजी अब इसमें क्या शर्म? तुम देवर भाभी आपस में निपट लो। चलो मैं निकलती हूँ। भाभी प्लीज जाने दो ना, बहुत थक चुका हूँ। कल रात से सोया नहीं हूँ, शादी में जाग जाग के बैंड बज गई है मेरी। अच्छा एक काम करते हैं, हम सुहागरात तभी मनाएंगे जब मैं आपको 5 आम दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, खाओ मेरी कसम। आपकी कसम भाभी। चलो अब तमाशा खत्म, जाओ अपने घर। अब मैं जाऊं? ये लीजिए आपका शगुन। थैंक यू। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। बरखा, टीना भाभी बहुत ही मुंहफट है। जो भी दिल में आता है बस कह देती हैं। उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानना। बरखा, मैं चाहता हूं कि तुम भी टीना भाभी जैसी बनो। जो भी दिल में आए कह देना या कर देना, बिल्कुल फ्रैंक। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे घूर क्यों रहे हो? भाभी आई है, अंदर नहीं आने दोगे? चलो हटो। अभी अब क्या हुआ? देवर जी, आपने तो हमारी कसम खाई थी, मतलब अगर तोड़ दी तो हम तो सीधा ऊपर। फिर हमारे भोले पति का क्या होगा? इसीलिए हम आप पर यहाँ निगरानी रखेंगे और हम इसी कमरे में सोएंगे। अरे नहीं, मेरे सामने फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। बैठो आराम से। हाँ बरखा, जेठ जी को अपना दोस्त ही समझना। हम भी देवर जी को अपना दोस्त ही समझते हैं। क्यों देवर जी? मैंने कहा था ना अभी ऐसी हैं। भाभी एक बात कहूं? आपने अपनी बात तो मनवा ली, लेकिन जरा सोचो, आपके सो जाने के बाद अगर मैंने कसम तोड़ दी तो? हमने तो ये सोचा ही नहीं। तुम एक काम करो, तुम यहाँ नहीं सोओ। अरे सुनो जी, आप यहाँ बरखा के साथ लेट जाओ और मैं और देवर जी नीचे लेट जाएंगे। इस तरह कसम टूटने का चांस ही नहीं है। ठीक है। अरे आप तो यहाँ सच में आ गए।
देखो बरखा की हालत कितनी खराब हो रही है। चलो बहुत हो गया मजाक, आ जाओ यहाँ वापस। बरखा टेंशन मत लो तुम, मजाक था। हमारे लिए जो बात मजाक है जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी वो मजाक ही लगे। और वैसे भी हर मजाक एक हद के अंदर ही अच्छा लगता है। क्या ये सही है कि किसी की शादी की पहली रात को यूं मजाक करके बर्बाद कर दिया जाए? हर परिवार का अलग माहौल होता है और जब कोई भी लड़की शादी के बाद अपने ससुराल यानी नए परिवार में आती है तो उसके लिए वहां के माहौल के हिसाब से ढल पाना आसान नहीं होता है। और ये परिवार भी इस नए सदस्य के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है। लिहाजा ससुराल पक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नई बहू के दिल में ये एहसास पैदा करे कि ये ससुराल भी उसके घर की तरह ही है। लेकिन यहां जो कुछ भी हो रहा था, और वो भी शादी की पहली रात, उससे बरखा बेहद दुखी थी, मगर कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि नई बहू और ससुराल दोनों के लिए ही शुरुआती दिन बड़े नाजुक होते हैं। हर कदम बेहद संभाल कर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये शुरुआती दिन ही तय करते हैं कि आगे चलकर ये रिश्ता क्या सूरत इख्तियार करेगा। अच्छा कि आप जल्दी आ गई, वरना ये लोग तो निकल ही जाते थे। बस बरखा का फोन आ गया था तो सोचा मैं यहाँ आके उसे मिल लूं। अरे आप आ गई, अच्छा हुआ, नहीं तो 8-10 दिन के बाद मिलना होता। अरे ऋषभ बेटा, हनीमून के लिए कहीं और जाना था, ये क्या बड़े भाई के घर जा रहे हो दिल्ली? आंटी जी, इससे पता चलता है कि भाइयों में कितना प्यार है। अगर कोई भी खुशी मनानी हो तो साथ ही बांटते हैं। भगवान करे मेरे बच्चों में ऐसा ही प्यार बना रहे। हाँ। ऋषभ बेटा, मेरी बरखा का ख्याल रख। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। भैया चलें, बहुत देर हो गई है, रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा। चलिए। बाय। सच बहन जी, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके बेटे इतने संस्कारी हैं। चलो आ गए दिल्ली। कम बरखा? हाँ, क्या बात है भाई। बरखा, दिल्ली के घर में तुम्हारा स्वागत है। भाई मेरठ जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन दिल्ली के हिसाब से बहुत बड़ा है। डुप्लेक्स है, 2 रूम ऊपर है। कैसा लगा? अच्छा है भाई, मैं तो थक गई हूँ। तो देवर जी कमरे में चले। बरखा, तुम भी जाओ ना जेठ जी के साथ। अरे जाओ ना। भाभी आप भी ना, आप बंद कीजिए मेरी बीवी को डराना। बेचारी पहले ही सहमी हुई है। देखो, डर के मारे कांप रही है। बरखा मजाक था। ओके सॉरी, ठीक है। चलिए हम अपने कमरे में चलते हैं। चलिए। क्यों भाभी? क्यों भैया? See you. ठीक है। हमें थोड़ी उलझन हो रही है। क्या हुआ? भाभी की बातें कुछ समझ नहीं आ रही। वो भाभी की आदत है ऐसी बरखा, मजाक करने की। वो और लोगों की तरह नहीं है, दिल में कुछ और बाहर कुछ और। नहीं, लेकिन वो पिछली बार भी। बरखा तुम टेंशन मत लो, देखना 2 दिन में ऐसा हाल हो जाएगा तुम भाभी के बिना रह ही नहीं पाओगी। अब अच्छा चलो,
अब चलकर फ्रेश होते हैं। भैया ने आज शाम शानदार पार्टी रखी है। ओके भाभी, हम किसी गेस्ट को इनवाइट नहीं किया है। अरे प्राइवेट पार्टी है, यहाँ गेस्ट की क्या जरूरत। हम एक दूसरे के साथ ही एंजॉय करेंगे। लीजिए भाभी। थैंक यू। यू वेलकम। बरखा ये लो। हम शराब नहीं पीते। अरे शराब नहीं है, फ्रूट जूस है। लो। बरखा शराब तो ये है, ये तो फ्रूट जूस है। लो लो पियो। लो। चीयर्स। चीयर्स। कम ऑन बरखा, चीयर्स। चीयर्स। ये मेरी बात तो सुनो, पूरी बात नहीं सुनती, उससे पहले हंस देती हो। पूरी पूरी बात सुनो, उसके बाद वो। आर यू ओके? अब ये लो फ्रूट जूस पियो। नहीं पीना। अरे पियो पियो। अरे बरखा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बोर हो रहे हैं, देवर जी कुछ करो। आप भी कुछ कीजिए ना भाभी। आइडिया, वो गेम खेलते हैं, ब्लाइंड फोल्ड। डन। और इस बार हम ब्लाइंड फोल्ड करेंगे बरखा को। चलो बरखा आओ, बहुत मजा आएगा। आओ 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 आराम से आ जाओ। आओ लेट्स एंजॉय। बरखा, अब हम तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध देंगे और उसके बाद तुम हम तीनों को पकड़ोगी। और जो भी पकड़ा जाएगा वो गेम से आउट। राइट। हाँ? लेकिन जो भी आउट होगा तुम्हें उसके साथ डांस करना पड़ेगा। टेंशन मत लो, अगर मुझे पकड़ा तो मेरे साथ डांस कर लेना। अच्छा चलो, मैं खुद से आउट हो जाऊंगा, तुम मेरे साथ डांस कर लेना, ठीक है? अब कैसे 1 मिनट में तुम्हारी शर्म यूं दूर हो जाएगी? फ्रूट जूस प्लीज, प्लीज। मेरे लिए लास्ट, इसके बाद फोर्स नहीं करूंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। दैट्स लाइक माय गर्ल, वेरी गुड। अब हम गेम खेलेंगे। ये रहा ब्लाइंड फोल्ड। दिख तो नहीं रहा है? देवर जी म्यूजिक। यस। और हम बरखा को घुमाएंगे गोल गोल। अरे वो भैया है, मैं यहाँ हूँ। अरे वाह, बिल्कुल सही निशाना लगाया तुमने बहू रानी। और गेम के रूल्स के हिसाब से अब तो तुम्हें जेठ जी के साथ डांस करना पड़ेगा। शर्माओ मत बरखा, कोई बात नहीं। और देवर जी,
ओके इनफ। रजत थोड़ा म्यूजिक बंद कर दोगे? मना लो अपनी सुहागरात अब, जी लो अपनी जिंदगी। थैंक यू भाभी। आओ बरखा, चलो। आप ना वो भाभी के ज्यादा करीब मत जाया करिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो शेर जी का भी बर्ताव अरे छोड़ो भैया और भाभी को, आज हमारी सुहाग रात। वो शेर जी कोई बात नहीं। ये क्या कर, मैंने कहा ना, और कोई बात नहीं। जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। मुबारक हो भाई, आखिर सुहागरात मनी गई। आपका क्या करें? ऋषभ! 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 क्या हुआ? आपके भाई मेरे साथ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। हाँ, कुछ गलत नहीं, कोई बात नहीं। हम दोनों भाई तो बचपन से अपनी हर एक चीज को शेयर करते आए हैं। भाभी तो हमारी इस बात को पहले से जानती हैं। उन्हें तो कभी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना भाभी? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो खुशी की बात है। हाँ, कितनी बार हमने तुम्हें हिंट देने की कोशिश की है,
पर तुम समझती नहीं हो, हम क्या करें? तो फिर हमें ये नाटक खेलना ही पड़ा। अच्छा चलो, अब जो हुआ सो हुआ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों भी। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी? तुम जो कहोगे वो करूंगी। नहीं, मैं अब भी तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके तुम्हारे और तुम्हारे भाई भाभी के बारे में सब सच बता दूंगी। एक मिनट फोन करना है ना, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। आई विल हेल्प यू। ये रहा फोन, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अब अगर ये सब मम्मी पापा देखेंगे, लोग देखेंगे, वो कहेंगे कि मर्द तो होते ही ऐसे हैं। लेकिन तुम तो औरत हो, घर की लक्ष्मी हो, और एक औरत ऐसी चीज कैसे कर सकती है? तुम्हें तो वो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। मेरा क्या है, मैं तो फिर से शादी कर लूंगा, एंजॉय करूंगा। लेकिन तुम क्या करोगी? मैं फोन लगा दूं? अरे अरे रो क्यों रही हो? जरा सोचो, कितना अच्छा एक्सचेंज ऑफर है। बड़ा नसीब से मिलता है ऐसा एक्सचेंज ऑफर। एक औरत जो अपने होशो हवास में नहीं थी, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसके पति की थी, वही पति उसकी गरिमा को अपनी घिनौनी सोच का शिकार बना रहा था। ऐसे शख्स को पति क्या, आदमी भी कहलाने का हक नहीं। क्या इन लोगों के लिए औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की वस्तु थी, जिसे यूं एक दूसरे के हवाले किया जा रहा है? एक मासूम महिला की भावनाओं के साथ यूं खिलवाड़ करना हैवानियत की हद थी। और हम उन सभी पुरुषों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जो महिलाओं को इस तरह से अपनी घटिया सोच का शिकार बनाते हैं। एक सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आंसू पोंछ लो और माँ के सामने कोई ड्रामा मत करना, वरना पता है ना कि मैं क्या करूंगा। चलो। अरे ऋषभ बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम तो हफ्ते 10 दिन के बाद आने वाले थे ना? अब माँ वो एक्चुअली, जी मिश्रा जी, एक मिनट माँ, मैं गया। जी कहिए। बहू, क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे आ गए? बहू, बहू, क्या हुआ बहू? बहू, बेटा क्या हुआ? क्यों रो रही है तू बेटा? बोल ना, क्या हुआ तेरे साथ? बाजी, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है।
तू मेरे बेटे पर इतना गंदा आरोप कैसे लगा सकती है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे कहते हुए? ये तू कैसे बोल सकती है? मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। बस, एक शब्द और नहीं। माँ प्लीज, आप बरखा को कुछ मत कहिए। बेचारी मानसिक रूप से बीमार है। क्या? रात को सोते सोते डर जाती है, अचानक मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगती है। इसीलिए हम दिल्ली से जल्दी वापस आ गए। नहीं माँ जी, ये झूठ बोल रहा है। ये फोन में सबूत है माँ जी, ये फोन में सबूत है। वो वीडियो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अजी वो वीडियो पता कहाँ चला गया। बरखा, अब तो इन कहानियों की दुनिया से बाहर निकलो। जस्ट रिलैक्स। हे भगवान, ये कैसी लड़की मेरे बेटे के पल्ले बन गई है। मैं अभी क्या भी तेरी माँ को फोन करके पूछती हूँ, इतना बड़ा झूठ हमसे छुपाया। अगर यहाँ चैन से जीना चाहती हो तो चुप रहो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, समझी? हेलो देवर जी। भाभी बहुत टेंशन हो गई है। टेंशन? ये बरखा तो बहुत ही टेढ़ी लड़की निकली। इसने सब बातें माँ को बता दी। क्या? भाभी, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने भैया और बरखा की वीडियो अपने फोन से डिलीट कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थैंक गॉड देवर जी। ठीक है, देखो मैं कुछ सोचती हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है भाभी। अरे मैंने तो पूरी जांच पड़ताल कर ली थी, पर हमारे जानकारों को यह भी पता नहीं था कि ये लड़की दिमाग से बीमार है। अच्छा हुआ माँ अब आ गई। ये लोग मुझे पागल साबित करने में तुले हुए। माँ आप बताइए ना इन्हें कि मैं पागल वागल नहीं हूँ। बताइए ना माँ। मैंने आपसे बरखा की बीमारी छिपाई। असल में बचपन में उसके साथ एक बुरा हादसा हुआ था। तब से पति पत्नी और उनके रिश्ते को लेकर वो बहुत घबराने लगी थी, इसीलिए मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगती। क्या बोल रही हो? झूठ क्यों बोल रही है? झूठ ये बोल रही है तू? हाँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए ना, हम सब संभालेंगे। और माँ, मैंने दिल्ली में ऑलरेडी डॉक्टर से बात कर ली है। हम इसे दिल्ली ले जाएंगे, एक वीक में ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। नहीं जाना मुझे दिल्ली। हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम पागल वागल नहीं है। मुझे नहीं जाना। अरे ठीक होना है ना तुझे बरखा, दिल्ली तो जाना पड़ेगा।
नहीं, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, नहीं जाना मुझे दिल्ली। नहीं ठीक हो ना तुझे? मुझे माफ करो। क्यों माँ? क्यों? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, फिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर तूने किसी से भी कुछ कहा तो वो लोग तुझे बदनाम कर देंगे। गरीब आदमी सब कुछ सहन कर सकता पर बदनामी नहीं। तो किसी से कुछ भी मत कहना। जो कुछ भी हुआ है उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। जब एक बेटी अपने माता पिता से अपनी तकलीफ का जिक्र करती है तो माँ बाप का क्या फर्ज बनता है? क्या उन्हें यह कहना चाहिए कि चलो कोई नहीं, जो हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा? या फिर ये कि तू डर मत बेटी, हम तेरे साथ हैं और तुझे दोबारा ऐसी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं देंगे। अगर माता पिता ही बेटी का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? और मां को तो बेटी का सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, क्योंकि बेटी पर आई तकलीफ से लड़ने के लिए एक मां किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन यहां बरखा की मां वही गलती कर रही थी जो और बहुत से माता पिता कर बैठते हैं। अपनी ही बेटी को चुप रहने की सलाह दे रही थी। क्या चुप रहने से बरखा की शादीशुदा जिंदगी ठीक हो जाएगी? चुप रहने और सहते रहने से क्या इस बात की गारंटी है कि उसके साथ जो गलत हुआ वो दोबारा नहीं होगा? अरे ऐसे रिश्ते का क्या फायदा है जो एक सजा बन जाए? ये तो अच्छा है कि मम्मी पापा को हम पर शक नहीं है। और जो भी थोड़ा बहुत शक हुआ था वो इसकी माँ ने दूर कर दिया। वो तो अच्छा हुआ भाभी कि आप इसकी माँ को समझा के ले आई। वैसे अगर ना भी लाती तो भी हमारे मम्मी पापा को अपने संस्कारी बेटों पर शक थोड़ी ना होता। I'm okay, I'm all right। अब हम इतने संस्कारी लोग हैं और ऐसे गलत क्यों बैठे? ऋषभ, एक मिनट साइड में गाड़ी रोको ना प्लीज। क्या हुआ? भाभी आप आगे जाइए ना, देवर जी के साथ बैठने। मुझे जेठ जी के साथ बैठने का बहुत मन कर रहा है। जेठ जी आप पीछे आइए ना। आप इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? आप लोगों को यही चाहिए था ना। अब क्या है ना कि नई नई शादी हुई थी, इतनी जल्दी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब हमने अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया। अब भाभी आप जाइए ना आगे, जेजी को आने दो ना पीछे। चलो देर आए दुरुस्त। हाँ, तो वेलकम होम अगेन। हाँ, तो जेठ जी चले कमरे में। टीना भाभी आप भी ले जाइए मेरे इनको। जला रही हो? कोई नहीं जलने वाला, ना मैं ना देवर जी। करेक्ट देवर जी? करेक्ट भाभी। बाय।
चले कमरे में? स्टाइल में चलते हैं। आखिर तुम मान ही गई ना बरखा? ऐसे नहीं मानती। भाभी ने सही कहा था, बहुत किस्मत वालों को एक्सचेंज ऑफर मिलता है, और मैं ये लग क्यों छोड़ती। माँ 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 पापा पापा अब तो आप दोनों ने अपनी आंखों से देख लिया ना, अब यकीन आ गया आप लोगों को। पापा माँ जैसा आप लोग सोच रहे हो बहू जो कह रही थी सही कह रही थी। पागल वो नहीं, तुम लोग हो। इतनी गंदी हरकत, शर्म नहीं आई तुम दोनों को? आप सबने हमारी बात का कभी विश्वास ही नहीं किया। मेरी माँ को डरा धमका कर इन लोगों ने वही कहलवाया जो ये लोग चाहते थे। इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। माँ, आप इन लोगों के दबाव में आकर सबसे झूठ बोल रही थी। उनके माँ पापा जी बहुत अच्छे हैं, उन पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि वो सच्चाई का ही साथ देंगे। लेकिन जब तक वो खुद अपनी आंखों से नहीं देखते, वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। प्लीज माँ, माँ अब प्लीज मेरा साथ दो। प्लीज। मेरी माँ तुम दोनों के मम्मी पापा जी को लेके हमारे पीछे आ रही थी। तुमने खबरदार जो मेरे बहू पर हाथ उठाया तो बहू ने जो कुछ किया सही किया। तुम्हारी गंदी हरकत देखकर मुझे शर्म आ रही है कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। पापा जी, माँ जी, वो तो ये सब कुछ मैं भी नहीं चाहती थी। इन दोनों ने मुझे मजबूर किया। झूठी कही कि तू भी इस सब में शामिल है। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। बस हो गया, मर गए तुम तीनों मेरे लिए हाथ से। बरखा, मुझे माफ कर दे। मेरे बेटे से तेरी शादी कराने की जो भूल मैंने की है,
वो मैं सुधारूंगी। चल मेरे साथ, चल बेटा। चल। जरा सोचिए, माता पिता अपने बच्चों को पालने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और जब इन माँ बाप को यह पता चला कि उनके बच्चे किस हद तक गिर चुके हैं, क्या गुजरी होगी उन पर, क्या गुजरी होगी ये जानकर कि अपने ही बच्चे इतने भयंकर अपराधी हैं कि भाई भाई के प्यार के नाम पर एक पति ने अपनी पत्नी को जबरन दूसरे के हवाले कर दिया, परिवार के नाम और बहू के आत्मसम्मान को तार तार कर दिया। तो क्या आपको ये इंसान अपने ही बच्चों पर भरोसा ना करे? छोटे से बच्चे भी कोई मासूम सी शरारत करते हुए पकड़े जाए तो झूठ बोल देते हैं, तो फिर अपराध करने के बाद बड़ों से सच की उम्मीद तो क्या ही करेंगे आप। इसीलिए अपने बच्चों की किसी भी बात पर फैसला करने से पहले उसे अच्छी तरह से परखिए। कभी कभी कोई छोटी सी बात भी बड़े क्राइम की वजह बन जाती है। हो सकता है किसी छोटी सी हरकत से ही आपको यह संकेत मिल जाए कि कहीं बच्चे आपके भरोसे के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर खिलवाड़ हो रहा है तो ध्यान रहे कि यह खिलवाड़ सिर्फ औरों की ही नहीं, आपके अपने बच्चों की जिंदगी, आपके अपने परिवार की सुख शांति को बर्बाद कर सकता है। और आपके परिवार के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान। तो सावधान।